बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में रोशनी और रमेश रहते थे। दोनों की नई नई शादी हुई थी। रोशनी चूंकि नई थी, इसीलिए उसे ससुराल के रीति रिवाज नहीं पता थे। इस बात पर उसकी सास हमेशा उसको ताने मारती रहती थी। सास बोली, अरे ओ कल मुही, सुबह के 8 बज गए हैं और तुमने अभी तक चाय के लिए पूछा भी नहीं। कितनी बेशर्म है, नालायक। जा जल्दी से और मेरे लिए 1 कप चाय बना के ला, वो भी मलाई मार के। ऐसे रोज रोशनी की सास काम करने को कहती और हर दिन उसका अपमान करती। इस रवैये से रोशनी भी तंग आ चुकी थी। वो भी बोली, मुझे घर में क्या एक ही काम रहता है? उनका टिफिन बनाओ, घर का चूल्हा चौका करो, पानी भरो। ये कौन करता है, आप क्या मैं? आहा, बड़ी आई काम करने वाली। जब मैं इस घर में दुल्हन बन के आई थी तो मैं तुमसे ज्यादा काम करती थी। बड़ी आई मुझे बताने वाली। हाँ? सास बोली। इस तरह रोशनी रोज के रोज इन तानों से परेशान हो गई थी। उसे उसके मायके में कुछ काम करने की आदत नहीं थी, इसलिए रोशनी सास की बातें सुनकर उब गई थी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, पर सास बहू के संबंध सुधरने की बजाय और भी बिगड़ गए। और एक दिन जब नौबत मारपीट तक पहुंच गई, रोशनी अपने मायके चली गई। उसने निश्चय किया कि वो किसी भी तरह अपनी सास से बदला लेकर रहेगी, और इसी विचार के साथ वो गांव के एक वैद्य के पास पहुंची। वैद्य जी, मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। मेरा किया कुछ भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। हर काम में कमी निकालना और ताने मारना उनका स्वभाव है। मुझे किसी भी तरह उससे छुटकारा दिला दीजिए बस। रोशनी ने क्रोध में अपनी बात कही। वैद्य बोले, बेटी, चूंकि तुम्हारे पिताजी हमारे अच्छे मित्र हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। मैं जैसा कहूँ ठीक वैसा ही करना, वरना मुसीबत में फंस जाओगी। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, रोशनी बोली। वैद्य अंदर गए और कुछ देर बाद जड़ी बूटियों का एक डिब्बा लेकर वापस आए और रोशनी को थमाते हुए बोले, रोशनी, तुम अपनी सास को मारने के लिए किसी तेज जहर का प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि उससे तुम पकड़ी जाओगी। ये डिब्बा लो, इसके अंदर कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर पैदा कर देती है और 7-8 महीने में उसकी मौत हो जाती है। अब हर रोज तुम अपनी सास के लिए कुछ पकवान बनाना और चुपके से इन्हें उस खाने में मिला देना, और ध्यान रहे इस बीच तुम्हें अपनी सास से अच्छी तरह से पेश आना है। उनकी बात माननी होगी ताकि मौत के बाद किसी का शक तुम पर ना जाए। जाओ, अब अपने ससुराल वापस जाओ और अपनी सास के साथ अच्छे से व्यवहार करो। रोशनी खुशी खुशी जड़ी बूटियां लेकर ससुराल वापस लौट गई। अब उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। अब वो अपने सास की बात मानने लगी थी और आए दिन उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाने लगी थी। और जब कभी उसे गुस्सा आता तो वैद्य की बात ध्यान रखकर वो अपने गुस्से पर काबू कर लेती। 6 महीने बीतते बीतते घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जो सास पहले बहू की बुराई करते करते नहीं थकती थी, वो अब घर घर घूमकर रोशनी की तारीफ करते करते नहीं थकती थी। रोशनी भी अभिनय करते करते अब सचमुच बदल चुकी थी। उसे अपनी सास में मां नजर आने लगी थी। रोशनी को अब अपनी सास की मौत का भय सताने लगा और एक दिन वो किसी बहाने से मायके के लिए निकली और सीधे वैद्य के पास जा पहुंची। वैद्य जी, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं अब अपनी सास को नहीं मारना चाहती। वो तो एकदम बदल गई हैं और मुझे बहुत प्यार भी करने लगी हैं। मैं भी उन्हें उतना ही मानने लगी हूँ। कुछ भी करके उस जहर का असर खत्म कर दीजिए। रोशनी रोते हुए बोली। वैद्य बोले, बेटी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैंने तुम्हें कभी जहर दिया ही नहीं था। उस डब्बे में तो बस स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियां थी। जहर तो तुम्हारे दिमाग और नजरिए में था। लेकिन मैं खुश हूं कि तुमने अपनी सास की जो सेवा की और उन्हें जो प्रेम दिया, उससे वो भी खत्म हो गया। जाओ, अब खुशहाली से अपने सास और पति के साथ जीवन व्यतीत करो। ऐसा कहकर रोशनी उसके ससुराल गई और वे खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों,
इस कहानी से हमें पता चलता है कि अगर हम प्यार से परिस्थिति का सामना करें तो सामने वाला भी हमसे प्यार से ही बर्ताव करेगा। झगड़ा करने में कोई मतलब नहीं। एक समय की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे, हरिया और मुनक। हरिया के पिताजी लकड़ी के फर्नीचर बनाने का काम करते थे, लेकिन उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से उन्होंने ये काम छोड़ दिया। अब घर की जिम्मेदारी हरिया पर आ गई, लेकिन हरिया के पास कोई काम नहीं था और ना ही मुनक के पास कोई काम था। एक दिन हरिया ने सोचा, क्यों ना मुनक के साथ मिलकर फर्नीचर का काम किया जाए। मुनक को सारी बात बताते हुए हरिया बोला, भाई मुनक, तुम थोड़े पैसे दे दो, क्योंकि काम शुरू करने से पहले लकड़ियाँ भी तो लानी पड़ेंगी। भाई मेरे पास अभी तो पैसे नहीं हैं, क्यों ना हम दोनों खुद जंगल जाकर लकड़ियाँ काट लाएं? हरिया भी मुनक की बात से सहमत हो जाता है और दोनों लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में बहुत देर घूमने पर भी उन्हें कोई सीधे तने का पेड़ नहीं मिला। फिर बड़ी मुश्किल के बाद उन्हें एक सीधे बड़े तने वाला पेड़ मिला। मुनक तने पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि हरिया ने उसे रोक दिया। इस पेड़ पर तो पक्षियों के बहुत सारे घोंसले हैं। अगर हमने पेड़ काट दिया तो सारे घोंसले गिर जाएंगे और अंडे फूट जाएंगे, इसलिए इस पेड़ को मत काटो। जंगल में सीधे तने के पेड़ और मिल जाएंगे। वे दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी वो पेड़ बोलता है, रुको, तुमने इन पक्षियों के बारे में सोचकर अपनी उदारता का परिचय दिया है। तुम्हारी उदारता और साफ दिल के लिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो पेड़ लकड़ी से बने हुए 2 जादुई तख्ते उन्हें देता है और कहता है, ये उड़ने वाले जादुई तख्ते हैं। ये तुम्हें एक खजाने तक ले जाएंगे। तुम वहां से धन ले लेना और वापस यहाँ आ जाना। पर ध्यान रखना, ये तख्ते ज्यादा भार नहीं उठा सकते। वे दोनों जादुई तख्तों पर बैठ जाते हैं और तख्ते उड़ने लगते हैं। वे उड़ते हुए एक नदी के ऊपर से गुजरते हैं। तो हरिया देखता है कि एक गाय का बछड़ा डूब रहा है। तो हरिया ने उसे अपने तख्ते पर बिठा दिया। फिर थोड़ा और आगे जाने पर उन्होंने देखा कि एक कुत्ता नदी में डूब रहा है। तो मुनक ने उसे अपने तख्ते पर बिठा दिया। उन्होंने सोचा कि नदी पार करके उन्हें उतार देंगे, पर नदी पार की तो उन्होंने देखा वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं। तो उन्होंने बछड़े और कुत्ते को अपने साथ ही रख लिया और फिर तख्ते पर उड़ते हुए एक गुफा में जा पहुँचे, जो भयंकर जंगली जानवरों से घिरी हुई थी। वो पूरी गुफा सोने के सिक्कों से भरी थी। वे दोनों अपने झोलों को सिक्कों से भरने लगे। मुनक ने झोला जैसे ही उड़ते हुए तख्ते पर रखा तो तख्ता जमीन पर गिर गया। इस पर मुनक ने सोचा, ओहो, ये ज्यादा भार नहीं उठा सकता है, इसलिए इस कुत्ते को यहीं छोड़ देता हूँ। वैसे भी कौन सा मेरा है, मुझे क्या मिलेगा इसकी जान बचाकर। यह सोचते हुए उसने कुत्ते को वहीं छोड़ा और झोले में बहुत सारे सिक्के भर दिए। हरिया के साथ भी यही हुआ। पर हरिया ने सोचा, मैं इतने धन का क्या करूँगा, उतना ही लेता हूँ जितने में लकड़ियाँ खरीद सकूँ। और ये सोच उसने झोले में थोड़े से सिक्के डालकर उस बछड़े को साथ ले लिया।
हरिया और मुनक वापस पेड़ के पास गए तो हरिया ने देखा कि उसकी झोली पूरी सोने से भर गई है और मुनक ने देखा उसकी झोली में सिर्फ पत्थर थे। फिर पेड़ बोला, मुनक, तुमने धन के लिए उस कुत्ते को मरने के लिए छोड़ दिया और दूसरी तरफ हरिया ने ज्यादा धन की बजाय असहाय की सहायता को चुना। वो एक जादुई खजाना था। वो लोगों को वही देता है जिसके वो हकदार हैं। मुनक, तुम्हारा हृदय पत्थर के जैसा है, इसलिए तुम्हें सिर्फ पत्थर ही मिले, और हरिया का हृदय सोने के जैसा है, इसलिए उसे सोना मिला। मुनक अपने किए पर दुखी था। उसके बाद उसने निर्णय किया कि वो ऐसा अब दोबारा कभी नहीं करेगा और हरिया को मिले धन से फर्नीचर का काम शुरू कर दिया और खुशी खुशी रहने लगे।